बिहार की राजनीति में आजकल एक पार्टी को लेकर के खूब चर्चा है कि वो पार्टी टूटने वाली है और उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसके सुप्रीमो हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो राज्यसभा के सांसद हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं और कई बार एनडीए के साथ, महागठबंधन के साथ अलग अलग पार्टी बना करके गठबंधन करके चुनाव लड़ते रहे हैं। वे एक ऐसे नेता हैं जो चारों सदन के सदस्य रहे हैं, मतलब विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, चारों सदन के सदस्य भी रहे हैं। कई बार उन्होंने पार्टी बनाया भी है और अपनी पार्टी का अलग अलग दलों में विलय भी करते रहे हैं। लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन में रहते हुए 4 सीट उन्होंने जीता है बिहार विधानसभा के चुनाव में, और 4 में से 1 उनकी पत्नी है और 3 जो है वे परिवार के बाहर के लोग हैं। जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो अचानक से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को ला करके मंत्री बना दिया और बाकी के जो 3 विधायक जीते हुए थे उनको कुछ नहीं मिला। तो इसके बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि उन 3 विधायक जो हैं वे इस बात से नाराज हैं कि उपेंद्र कुशवाहा परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बल्कि उनके एक विधायक रामेश्वर महतो ने तो खुलेआम सोशल मीडिया पर लिख दिया था कि नीति और नियत जो है वो स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है, परिवारवाद को हमारे सुप्रीमो के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने साफ साफ संकेत किया था अपनी पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। उसी समय से इस बात की चर्चा हो रही है कि तीनों विधायक जो हैं वे उपेंद्र कुशवाहा से नाराज हैं और किसी भी वक्त भाजपा या जदयू में जाकर के मिल सकते हैं। और जो नियम है कि 2/3 सदस्य होना चाहिए पार्टी छोड़ करके दूसरे दल में जाते हैं, तो नियम भी पूरा हो जाता है। एक उनकी पत्नी जो है स्नेहलता कुशवाहा, उनको छोड़ करके बाकी 3 विधायक जब चाहें तब किसी दूसरे पार्टी में जाकर के शामिल हो सकते हैं। उसके बाद जब विधायक दल का नेता चुनने का बारी आया तब भी ये बात कहा गया कि उपेंद्र कुशवाहा ने मजबूरी में या फिर दबाव में माधव आनंद को विधायक दल का नेता बनाया है। वे अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को ही विधायक दल का नेता बनाना चाहते थे, लेकिन पार्टी में जब दबाव बना वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, जीते हुए विधायकों के द्वारा, तब उन्होंने मजबूरी में माधव आनंद को विधायक दल का नेता बनाया। लेकिन इसके बाद अपनी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को पार्टी का मुख्य सचेतक बना दिया। मुख्य सचेतक का काम आप समझ लीजिए कि जब कभी फ्लोर टेस्ट होता है तो मुख्य सचेतक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पार्टी का जो मुख्य सचेतक होता है विधानसभा में, वही व्हिप जारी करता है। उसी के पास ये अधिकार होता है व्हिप जारी करने का कि पार्टी के जो चुने हुए सदस्य हैं वे किसके पक्ष में वोट करेंगे। तो महत्वपूर्ण जो पद था मुख्य सचेतक का और एक मंत्री का, उपेंद्र कुशवाहा अपने परिवार में रखे। और इसी कारण इस बात की चर्चा हो रही है कि 3 विधायक जो हैं उपेंद्र कुशवाहा के, उनके संपर्क में नहीं है, उनसे बातचीत नहीं हो रही है, पार्टी के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी के नेताओं के लिए, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के लिए एक भोज रखा था, उसमें भी वे 3 विधायक नहीं पहुंचे थे। इसलिए इस बात की चर्चा हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के तीनों विधायक जो हैं वे टूट करके भाजपा या जदयू में जा सकते हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि भाजपा या जदयू ये क्यों चाहेगी कि उपेंद्र कुशवाहा के विधायक टूट करके हमारे दल में आ जाएं? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर इससे गठबंधन पर असर पड़ेगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ना एनडीए के खिलाफ कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं, हर बार ये कह रहे हैं, मिलकर के मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ा भी, जीता भी। तो भाजपा या जदयू ऐसा कदम क्यों उठाएगी जिसके कारण उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो जाए, जिसके कारण एक कुशवाहा वोट बैंक पर, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा का मजबूत पकड़ है, उसको क्यों नाराज करेगी भाजपा या जदयू? तो इसलिए ये मीडिया में जो अफवाहें चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूटने वाली है, अब ये देखने वाली बात होगी कि ये सिर्फ अफवाह है या खरमास का इंतजार हो रहा है। खरमास बाद भाजपा या जदयू उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायकों को तोड़ करके अपने में मिला लेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है